एक नौजवान जो देखने में बिल्कुल साधारण और कमजोर विद्वान लगता था, अचानक कई 8वीं रैंक के योद्धाओं से घिर गया। जान बचाने के लिए उसने घबराकर एक कैलीग्राफी ब्रश उठा लिया और रहम की भीख मांगने लगा। दुश्मन उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि ऐसा डरपोक इंसान उनका क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। जैसे ही एक हमलावर ने तलवार उठाई, वह युवक सिर्फ एक कदम पीछे हटा और इतनी तेज चाल चली कि दोनों हमलावरों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि सामने खड़ा यह साधारण विद्वान नहीं बल्कि उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर योद्धा है। वे भागने लगे, लेकिन वह उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं था। कुछ ही पलों में दोनों जमीन पर पड़े थे। असल में वह अपनी असली पहचान छिपाकर उस रहस्यमय संगठन की तलाश कर रहा था जिसने उसके जीवन के सबसे बड़े उपकारी पर हमला किया था। लेकिन एक दिन किस्मत ने उसके लिए बिल्कुल अलग रास्ता चुन लिया। राजमहल में राजकुमारी के स्वयंवर के लिए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता चल रही थी। नियम था कि जो भी उसकी कमर पर बंधी घंटी को छू लेगा वही उसका पति बनेगा। दूर दूर से आए महान योद्धा एक एक करके हारते गए। तभी एक चालबाज प्रतियोगी ने नियम तोड़ने की कोशिश की। विद्वान ने समय रहते राजकुमारी को चेतावनी दे दी, लेकिन अफरा तफरी में वह खुद उससे टकरा गया और घंटी छू बैठा। नियमों के कारण पूरे राज्य के सामने उसे राजकुमारी का पति घोषित कर दिया गया। राजकुमारी इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन शाही परंपरा तोड़ना उसके लिए भी आसान नहीं था। इसी वजह से वह उस युवक को महल ले आई। उसी रात महल पर नकाबपोश हत्यारों ने हमला कर दिया। जब तक लोग कमरे तक पहुंचे सभी हत्यारे मार चुके थे। युवक डरने का नाटक करता रहा और किसी को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन एक अनुभवी महिला रक्षक ने गौर किया कि हर हत्यारे के गले पर बिल्कुल एक जैसा घाव था। ऐसा वार केवल सर्वोच्च स्तर का योद्धा ही कर सकता था। तभी से उसे उस शांत स्वभाव वाले विद्वान पर शक होने लगा। सुरक्षा के लिए राजकुमारी ने उसे हर समय अपने साथ रखना शुरू कर दिया। इसी बीच एक लालची शहजादे ने नशीली सुगंध का इस्तेमाल कर राजकुमारी को बेहोश करने की साजिश रची। युवक ने खतरा भांप लिया, अपनी सांस रोककर बेहोश होने का नाटक किया और सही समय का इंतजार करने लगा। जैसे ही शहजादा अंदर आया उसने अपनी छिपी हुई ताकत का इस्तेमाल किया। उसने राजकुमारी को सुरक्षित दूर धकेला और साधारण दिखने वाली चाय की ट्रे से एक चमकती तलवार निकाल ली। कुछ ही क्षणों में कमरे के भीतर सिर्फ चीखें सुनाई दी। जब सब खत्म हुआ तो कोई भी जिंदा नहीं बचा था। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने ऐसा इंतजाम किया कि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन महिला रक्षक ने फिर वही पुराने जैसे घाव देखे और उसका शक और गहरा हो गया। अगले दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए उसने तलवारबाजी का अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षक ने अपनी तलवार की ऊर्जा से एक साथ कई मोमबत्तियां बुझाकर अपनी ताकत दिखाई। फिर उस युवक की बारी आई। उसने ऐसा अभिनय किया मानो उसे तलवार पकड़ना भी नहीं आता। सामने रखी एक भी मोमबत्ती नहीं बुझी और सब उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उसी पल दूर छिपे जासूस अचानक हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। किसी को समझ नहीं आया कि उन पर हमला कहां से हुआ। तभी अनुभवी रक्षक को यकीन हो गया कि यह व्यक्ति अपनी असली ताकत छिपा रहा है और उसकी शक्ति 9वीं रैंक से भी कहीं ऊपर है। इसी बीच उत्तर दिशा का एक घमंडी राजकुमार विशाल सेना लेकर राजधानी पर चढ़ाया। सम्राट बीमार था और पूरे राज्य में अफरा तफरी मची हुई थी। राजकुमारी ने सेना संभाली, लेकिन दुश्मन संख्या और ताकत दोनों में भारी था। उसके सबसे भरोसेमंद योद्धा एक एक करके हार गए और आखिर में राजकुमारी भी बुरी तरह घायल हो गई। तभी उसे शांत स्वभाव वाले विद्वान ने पहली बार खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। उसे महसूस हुआ कि राजकुमारी का संबंध उस व्यक्ति से है जिसने कभी उसकी जान बचाई थी। अब उसके पास अपनी ताकत छिपाने की कोई वजह नहीं बची थी। दुश्मन ने उसे कमजोर समझकर सैकड़ों किलो वजनी हथियार से हमला किया, लेकिन युवक ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी चाल चली जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। अगले ही पल आसमान चीरती हुई सुनहरी विशाल तलवार बिजली की तरह नीचे उतरी और पूरा युद्ध क्षेत्र उसकी एक ही तकनीक से कांप उठा। तभी सभी को समझ आया कि अब तक जिस साधारण विद्वान का मजाक उड़ाया जा रहा था